हेलो एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम द वीडियो लेक्चर। और आज हमने बेसिकली इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल जो रह गए थे उनको डिस्कस करना था। ठीक है, सो आज हम जिस प्रिंसिपल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है रिस्पेक्टिंग एंड इनेबलिंग क्लाइंट चॉइसेस नीड्स एंड नॉलेज। ठीक है, हमने उनके रिस्पेक्ट कैसे करना है, क्लाइंट की अपनी चॉइसेस को कैसे रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, फिर उनकी नीड्स को, उनकी बेसिकली जो उनके अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि ये बेटर है, हमने उस चीज़ को कैसे अकोमोडेट करना है। मेजरली इस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, सो सारी चीज़ें के मेजर आपके पास क्या क्या टारगेट आ रहा है इस चीज़ से रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हो ना, तो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच जब अर्गोनॉमिक्स में होती है तो हम इसके अंडरस्टैंड करना, हमने इसमें वर्कर की ग्रुप की, एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस की, एम्प्लॉयर्स की नीड्स की, एम्प्लॉयर्स की नॉलेज की, हर चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करनी है कि उनके एक्टिव लिसनिंग के थ्रू, ठीक है, उनको लिसनिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। बेसिकली आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बेसिकली अपने क्लाइंट को या पेशेंट को किस तरीके से इन चीज़ों के साथ अकोमोडेट करवा रहे हो। ये सारी चीज़ें ऑर्गोनॉमिक्स बेसिक है। ठीक है, वही बात आ गई, हम पहले भी डिस्कस करें और अभी भी हम वही चीज़ डिस्कस करें। एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए, क्लाइंट्स की नीड्स आपने देखनी है, यही सारी चीज़ें। ठीक है, वर्कर्स की अब देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो हम उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उनके कोपिंग स्टाइल्स, उनके बैकग्राउंड, इन चीज़ों की भी बेसिक नॉलेज रखनी है ताकि हमें आइडिया हो कि हम जब डिज़ाइन करें तो हमने इक्विपमेंट्स को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उनके वर्क एनवायरनमेंट को कैसे डिज़ाइन करना है। बेसिकली इस चीज़ पे बात आ रही थी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है फिर आप इनकी शेयर प्रेफरेंस, उनकी नीड्स, वो इनकी वैल्यूज, इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हो। ठीक है, सो हमारे पास मेजर चीज़ यही आती है कि हमने उनके कैसे देखना है। ठीक है, उनकी वर्क प्लेस का कल्चर, उनका वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कैसा इन्वायरमेंट है, अर्गोनॉमिक हिस्ट्री क्या है, वहाँ की पास्ट चॉइसेस क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी एटीट्यूड्स, इन सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। ठीक है, फिर आप कंडक्ट कराते हो मीटिंग्स लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। ठीक है, डिफरेंट तरीके से आप इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हो कि आप किस तरीके से हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन चीज़ों को कोप अप कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि बेसिकली हम उनको कवर अप कर सकें। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास जो सारी चीज़ें आ रही थी वो यही थी कि बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आप कंडक्ट करते हो मीटिंग्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनके एचआर डिपार्टमेंट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो उनके एचआर डिपार्टमेंट्स के साथ डिफरेंट तरह से आपने उन चीज़ों को एडजस्ट करना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, क्या से मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल और हेल्थ सेफ्टी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, इन सारी चीज़ों को लेकर चलना है। फिर वर्क प्लेस टूर्स देखने हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सेफ्टी कल्चर्स, प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिसेस के लिए। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। ठीक है, आप उसके वर्क प्लेस के कल्चर को कैसे गैदर कर रहे हो ना, बेसिकली ये मेजर चीज़ है। ठीक है, फिर आपने गैप्स आइडेंटिफाई करने कि अब यहाँ पे गैप्स क्या है और जो इनकी बेसिक नीड्स हैं जो चाहिए उनको उनको कैसे कवर अप किया जा सकता है। ठीक है, तो मेजरली आइडेंटिफाई करने हैं आपने गैप्स। फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि हमारे पास क्या क्या है कि हम इनकी बेसिस पे इनकी सारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो चेंजेस हैं वो हमें किस तरीके से करने हैं, मेजरली आपके पास ये बात आ रही थी। ठीक है, आप उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इम्प्रूव करा सकते हो ना, यहाँ पे आपके पास ये बात आ रही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से मिल के आप कैसे काम कर रहे हो। ठीक है, आपने उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो निकली हैं तो अर्गोनॉमिक्स के प्रोसेसेस और डिसीजंस कैसे आपने लेने हैं, फिर आपने उनमें वर्कर्स को कैसे इन्वॉल्व कराना है। मेजरली आपके पास सारी बेसिक नॉलेज वहीं पे आगे रुकती है कि आपने बेसिकली वर्कर्स को अपने जो आपका पूरी मैनेजमेंट है उसमें कैसे इन्वॉल्व कराना है। ठीक है, सो आपकी सारी बेसिक नॉलेज यहीं पे आके, ठीक है, गैस आ गई। फिर वही केस जो एग्जाम्पल थी हमारे पास सीबीसी की, वही उन्होंने दोबारा दे दिया हमारे पास कि सीबीसी की जो हमने रिसेंट परचेज स्टेशन देखे थे उनकी कैसी थी, उन्होंने ये एग्जाम्पल कंटिन्यू रखी है ताकि आपको आइडिया रहे कि मतलब सीबीसी की जो एग्जाम्पल थी उसी से केस सिनेरियो निकलता जा रहा है, उसी से डिटेल डिस्कस की जा रही है कि अगर सीबीसी का केस था तो उसमें हमें अब कैसे करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली उनकी रीसेंट परचेज जो इशू था ना वर्क स्टेशन पे, जो हमने लास्ट केस से नहीं डिस्कस किया था, तो आपको आइडिया होगा कि हमने क्या किया था कि जो उनका वर्क स्टेशन का इशू था इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी का, वो फाइंड आउट करना है वर्कर्स
के परचेजिंग डिसीजंस देखने हैं यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट करना है उनकी नीड्स को कि वहाँ पे अब उनकी नीड्स क्या है बेसिक, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जिनकी बेसिक्स पे हमने अपनी चीज़ें चेंज करनी है, फिर उनका बजट, उनकी कॉस्ट, उनकी हर चीज़ लेके फिर एट द एंड हमने सारी चीज़ों को एक सेफ्टी मेजर्स के साथ लेके चलना है, ठीक है। सो सारी बेसिक आपके पास यही आ जाती है। फिर आप क्वेश्चंस एक्सप्लोरेशंस मतलब सेफ्टी चॉइसेस के ऊपर बात करते हैं, वो किस तरह से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाता है कि अब हम वर्क प्लेस की सेफ्टी चॉइसेस की बात कर रहे थे, ठीक है, फिर हमने कहा कि उनकी वेबसाइट कैसी थी, फिर परचेजिंग आइडियाज़ हमने देख लिए, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट किया कि लाइक हमारे पास अब बेसिक नीड्स क्या है, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हमने बेसिकली आंसर करना है, तो वो उन्होंने लिखा, लेकिन पॉसिबल क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो ये है कि व्हाट चॉइसेस डू वर्कर्स हैव इन मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, हाउ कैन अ थेरेपिस्ट एक्सप्लोर वर्कर्स वर्क प्लेस पार्टीज प्रेफरेंसेस। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से इंडिविजुअल्स जो है हमें रिक्वायर्ड है, किन के साथ हमने बैठ के डिस्कस करना है, किन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ सारी बेसिक्स आ जाती हैं, ठीक है। सो मेजरली आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि किस किस तरह से कैसे कैसे हमने करना है, ठीक है। सो बेसिक सारी चीज़ जो आके रुकती है ना, वो यही है कि आपने वर्कर्स के क्लाइंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनको इंडल्ज करना है, उनको अपने जो केस सिनेरियोज सारे हैं उसके अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जितने ज़्यादा वर्कर्स हैं थोड़े हैं, सबको आपने इन्वॉल्व करना है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि वो क्या है, और फिर आपने उन पर बात करनी है, ठीक है। सो मेजरली आपका टारगेट क्या था कि पेशेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास लाइक थर्ड पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास जो बेसिकली स्टार्टिंग हमने की थी ना पार्टिसिपेशन वाले से, ठीक है, कि हमारे पास पार्टिसिपेशन पे एक्ट कैसे करना है, हमने वो केसेस प्रोसेसेस में कैसे लाने हैं, ठीक है। एक्ट में कैसे लाने हैं मतलब हमने अपने प्रोसेस को कैसे थ्रू आउट द पार्टनरिंग बेसिकली किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। सो आपने कैसे परफॉर्म करना है पार्टिसिपेशन में, और आपके पार्टनर ने कैसे परफॉर्म करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, ये मेजरली हमने डिस्कस किया था पहले में, ठीक है। सेकंड में अभी हमने डिस्कस किया कि हमने रिस्पेक्ट कैसे करनी है उनकी नीड्स जो क्लाइंट की इस इटसेल्फ नीड्स है, ठीक है। थर्ड वन वाज फोकसिंग ऑन पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, पीछे भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन के रिलेशनशिप डिफरेंट जगह पे, ठीक है। सो हमारे पास मेजरली जो यहाँ पे बात आ रही थी ना कि पर्सन का एनवायरनमेंट के साथ ऑक्यूपेशन के साथ कैसे रिलेशन है, हमने इस तरह इस चीज़ को कैसे कोप अप करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है, लाइक आप ये समझो कि क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, वो इकोनॉमिक्स में वो अलाउ करते हैं एक होलिस्टिक व्यू को, ठीक है, लाइक आपने हर चीज़ के लिए पर्सन को, इन्वायरमेंट को, उसके लाइक जो आपके पास कोर है ना पीईओ का, ठीक है, पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन का, ठीक है, वो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक पर्सन इटसेल्फ, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी रिसोर्सेज, वो क्या है एज अ वर्कर। अब ये पर्सन से पर्सन को नहीं बात की जा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की जा रही है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, या हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर चीज़ से रिलेटेड बात की जाती है, ठीक है। सो बेसिक आपकी नॉलेज के लिए यह होता है कि आपने ये देखना है कि मेजरली आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक आपने पर्सन के ऊपर काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करना है, जिस भी जगह, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ देखिए, स्किल्स देखिए, रिसोर्सेज देखिए, फिर आपने एनवायरनमेंट में ये देखना होता है कि मल्टी डायमेंशनल वर्क प्लेस के फैक्टर्स, ठीक है, जैसे पॉलिसीज़ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बिहेवियर्स क्या है, और कम्युनिकेशन मेथड्स कैसे हैं, डिस्प्यूट को कैसे रेजोल्यूट किया जाता है, मेजर चीज़ आपने ये देखनी है वहाँ पे, जो आपको मैं बता रही हूँ कि मेजर फैक्टर वहाँ का वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरह का है, पॉजिटिव है, नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि नहीं है, बिहेवियर कैसा है उन पॉलिसीज और रूल्स के ऊपर, ये सारी मेजर चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो आपकी मेजर बातें जो थी वो बेसिक ये है, ठीक है, कि आपने किस किस तरह से करना है और कैसे कैसे आती है, लाइक अब हमने कहा ना कि पीईओ का मेजरली तीनों चीज़ों से बात आती है, ठीक है, तो आपने तीनों चीज़ों को रिजॉल्व करने की एक साथ कोशिश करनी है। थर्ड हमारा पॉइंट है ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन ये है कि वर्क डिमांड प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, वर्क डिमांड्स एंड प्रोसेसेस जो ऑक्यूपेशन को इफेक्ट करे, हमने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को जो
इफेक्ट करें। फिर हमने इन तीनों पे काम करना है, लाइक एक होलिस्टिक काम करना है, डिटेल्ड व्यू देखना है हर तरह से, ठीक है। हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि उनके वर्किंग प्लेस को ठीक करना, हमने उसकी उनकी हर चीज़ के ऊपर बेसिक नॉलेज रखनी है, फिर जाके हम बेसिकली काम कर सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पेशेंट की या ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि आप अब आपके पास अगर चैलेंजेस आते हैं तो आप उनसे कैसे कोप अप कर रहे हो, कि ऑक्यूपेशन परफॉर्मेंस इश्यूज जो हैं वो क्लोजली लिंक होते हैं वर्कर के एनवायरनमेंट से और ऑक्यूपेशन से, ठीक है। तो मेजरली आपकी बात सारी यहाँ पे आती है कि ऑक्यूपेशन से जो रिलेशनशिप है ना, बेसिकली आपने सारा वहाँ पे काम करना है, ठीक है। मतलब आपका काम क्या है, पर्सन, एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशन, तीनों चीज़ों को एक प्रैक्टिस में जब लेके आना ना, तब आपके पास लाइक इसका मतलब ये फोकसिंग ऑन पर्सन, एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप इन द प्रैक्टिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं या वो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उन सारे से रिलेट करके आपने किस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें मेजरली आ जाती है, ठीक है। कि हमने मल्टी डायमेंशनल पे काम किया, तो नॉर्म्स, बिहेवियर, हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमने नॉर्म्स देखने हैं, कम्युनिकेशन अप्रोचेस देखनी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वो, ये मेजर चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव डिमांड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं, ये मेजरली बात थी कि आपने उनकी सारी डिमांड्स देखनी है, उनके स्किल्स पे कैसे काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो मेजरली अगर आप ये सारी चीज़ देखते हो ना, तो एनवायरनमेंट जो होता है ना वो वेरी कर रहे हैं बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने ये इसलिए हम एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, एक अपने सिनेरियोज होते हैं, एक अपना ऑक्यूपेशन आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेशनल नॉर्म्स, पॉलिसीज, वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं। तो आपने मेजर सारी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। फिर वर्कर्स डिफर करते हैं फिजिकल और कम्युनिकेशन कॉग्निटिव कैपेसिटीज से, लेकिन आपका इतना काम नहीं है, तो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्कर्स जो है इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी से डिफर करते हैं। उनके आप तीन चीज़ों पे काम कर रहे हो, पर्सन, एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशन मॉडल के ऊपर, ठीक है। और वो क्या है कि पर्सन जो है सेल्फ कैपेबिलिटी, स्किल्स, ये सारी चीज़ें आ गई। एनवायरनमेंट में हमने पॉलिसीज़ देख ली, बिहेवियर नॉर्म देख ली, कम्युनिकेशन मेथड्स देख लिए, और ऑक्यूपेशन में आपने वर्क की डिमांड, वर्क के प्रोसेसेस जो उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं वो देख लिया, ठीक है। सो मेजरली आपने पीईओ के मेथड को ज़्यादा याद रखना है। पीईओ का पर्सपेक्टिव मेजरली ये है कि हमारे पास थेरेपिस्ट जो होता है ना, एड्रेस करते हैं ergonomics की नीड्स को विद इन द स्पेसिफिक वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब आपके पास इस मॉडल की मेजर एड्रेस करने की वजह ही यही थी, या आप कहते हो कि मेजर पर्सपेक्टिव ही यही है कि हमारे पास जो वर्कर की नीड है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके ergonomic नीड्स को, फिर स्पेसिफिकली आपने वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट को देखना है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखना है जो वर्क प्लेस के कल्चर में आ रही हैं, उनको सबको एक्नॉलेज करना है, फिर आपने काम करना है, ठीक है। सो प्रॉब्लम फोकस्ड एंड नॉन ब्लेमिंग आपने काम करना है। पीईओ की मेजर जो मेंटेन रखने का तरीका था ना, वो यही था कि आपने फोकस सारी डिफरेंट, लाइक आपने ऐसे नहीं देखना कि आपने पीईओ की मेजर जो आप ये कह सकते हो कि एक प्रोसेस था, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि फोकस था, प्रॉब्लम फोकस था और नॉन ब्लेमिंग था। इसका मतलब ये है पीईओ की जब आप अप्रोच फॉलो करते हो तो आपके लिए ergonomic इश्यूज को सॉल्व करना ईजी हो जाता है, मेंटेन रहता है, आप विदाउट एनी गिल्ट और ब्लेम कि वहाँ पे वर्कर्स को जो नीड थी वो मैंने पूरी कर दी है, या इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट थी जो ऐसी थी जो उनको ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। तो मेजरली आपकी सारी जो टारगेट चीज़ें थी वो कंप्लीट कर दी, क्योंकि आपने पीईओ को अप्रोच को फॉलो किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम फोकस्ड और नॉन ब्लेमिंग होती है, ठीक है। लाइक आप किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने हर चीज़ को इन्वॉल्व करके एट द एंड किया है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन आपकी यही थी कि वही थी पीईओ की अप्रोच जो थी, केस स्टडीज़ में आप डिफरेंट तरह से रियल लाइफ सिनेरियोज देख लेते हो, आपको आइडिया हो जाता है। जब आप ये रियल लाइफ पे बेसिकली अप्लाई करते हो तो डिफरेंट एग्जांपल्स को पीईओ के पर्सपेक्टिव की बेस पे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग सेक्शंस जो थे मेजरली आपके पास ये एड्रेस करेंगे
कि आप फिजिकल कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट नीड्स जो थी ना वो क्लाइंट की वो क्या है, ठीक है। सो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है ना वो ये है कि एड्रेस करते हैं हम फिजिकल कंफर्ट को और इमोशनल सपोर्ट नीड्स को जो हमारे पास क्लाइंट्स की आती हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास क्लाइंट की इटसेल्फ क्या नीड्स है हमने उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अगर हम बिल्कुल देखते हैं कि अगर आप इस टॉपिक के बिल्कुल नाम से ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैंने इमोशनली और बेसिकली उसकी फिजिकल नीड्स की बेसिक देखनी है, ठीक है। कि मेरे पास कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं है, एडुकेट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, कि उस पेशेंट के साथ कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसकी चीज़ों को चेंज करने की। इस तरह से आपने इन चीज़ों को मेजरली फोकस करना है, ठीक है। क्लाइंट्स की नीड्स को कंफर्टेबली आपने करना है। थेरेपिस्ट शुड बी ओपन, केयरिंग, अटेंटिव टू क्लाइंट्स, ठीक है। अटेंटिव होना चाहिए, उसको हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए, पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे क्या क्या काम होना चाहिए, वहाँ पे केयरफुली लिसनिंग होनी चाहिए। आपने पूरा फ्रेमवर्क एक डिज़ाइन करना है जो पेशेंट की ही नीड्स के ऊपर हो, ठीक है। बेसिकली आपने मेजरली ये चीज़ देखनी है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है कि अगर अनफेमिलियर सिचुएशंस है तो वहाँ पे कंफर्ट कैसे क्रिएट करना है। वहाँ पे कंफर्ट बहुत क्रूशियल होता है, मतलब आपको जहाँ पे जब रिटर्न टू वर्क आफ्टर हमने बात की थी ना इंजरी या इलनेस के बाद जब पेशेंट वापस आता है तो वहाँ पे ना एक बिल्कुल उसको चीज़ें हर चीज़ अनफेमिलियर से लगने लगती है, उसको लगता है हर चीज़ मेरे खिलाफ है, ठीक है। तो मेजरली आपने यहाँ पे फोकस करना होता है कि आपने पेशेंट की खास तौर पे जो इलनेस या इंजरी के बाद पेशेंट आते हैं आपने उनके लिए किस तरह के वर्क प्लेस को डिज़ाइन करना है, उनकी अनफेमिलियर सिचुएशंस के ऊपर कैसे काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अ वर्कर में फील अगर वो इजीली हर चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है और साथ फिर वो आपको बता रहा है कि उसके ये इश्यूज थे, तो आपने उन चीज़ों को इश्यूज को रिजॉल्व करके उनको बेसिकली उसको वापस लेके आना है उस रिटर्न टू फंक्शन के ऊपर, रिटर्न टू वर्क के ऊपर कंफर्टेबली, ठीक है। मतलब आपने इवैल्यूएशन के साथ अपने उस सारी चीज़ को देख के इवैल्यूएट करना है यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर, ताकि आपके लिए जो वर्कर की नीड है वो पूरी हो जाए, ठीक है। सो मेजरली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सॉरी पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने देखी और फिर आपने उसकी नीड्स और उसको कंफर्टेबल रखने के लिए वहाँ पे काम किया, ठीक है। सो मेजरली आपने कंफर्ट के ऊपर काम किया, खास तौर पे जब ऐसी अनफेमिलियर सिचुएशंस होती है जिससे इलनेस या इंजरी से रिलेटेड होती है। फिर आपने पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाया थेरेपिस्ट और क्लाइंट्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ताकि आप सक्सेस कर सको, ठीक है। मतलब आपके पास सक्सेसफुली जो काम आप करने आए हो वो हो जाए, ठीक है। विद दैट आप एविडेंस देखते हो कि आपके पास क्लियरली हर चीज़ सुपरवाइजर के साथ डिस्कस की गई हो, सेफ क्विक रिटर्न टू वर्क पोजीशंस के ऊपर आप लेके आओ पेशेंट को, ठीक है। खासतौर पे जो इलनेस और इंजरी वाले पेशेंट्स हैं उन्हीं की ज़्यादा बात की जा रही है कि उनको अपनी किस तरह से वापस लेके आना है। सो आप बेसिकली हर चीज़ को क्लियरली सारा काम करवाते हो, सुपरवाइजर्स के डिमॉन्स्ट्रेशंस के साथ रिटर्न टू सेफ वर्क की तरफ लेके जाते हो। तो मेजरली आपके पास ज़्यादा चीज़ें यही होती हैं कि आपने पेशेंट को किस तरह से सेफली रिटर्न टू वर्क लेके आना है ना, आपके पास ये सारी बात थी, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास इंगेजमेंट, मतलब आप मेजरली किस तरह से इंगेज करते हैं, इस्टेब्लिश करता है थेरेपिस्ट या मेंटेन करता है रिलेशनशिप जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैनेजमेंट है, एचआर है उस ऑर्गेनाइजेशन की, हेल्थ और सेफ्टी पर्सनल है, उन सब से कैसे बात करनी है, क्लियर और फ्री इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ईएस कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारे पास पोटेंशियल जो है ना, बेसिकली आपके पास मेजर बात सारी आ जाती है कि आपका रिलेशनशिप एज अ थेरेपिस्ट उनके डिपार्टमेंट्स के साथ कैसा है, बेसिक सारी चीज़ ये है, ठीक है। आपने वहाँ पे बहुत ईजिली कंफर्टेबली आपने वहाँ पे काम करना है ताकि आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाए, ठीक है। वहाँ पे काम करना ईजी हो, वहाँ की चीज़ें डिज़ाइन करनी ईजी हो, उनके स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को देख के डिज़ाइन करनी ईजी हो, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो मेजरली आपने इन चीज़ों पे काम किया अगर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, आपके सारों के साथ रिलेशनशिप कैसे चल रहे थे, ये सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फिर आप देख लेते हो कि लाइक अगर वर्क प्लेस है, थेरेपिस्ट को कैसे काम करना है वर्क प्लेसेस में, कैसे वर्क टुगेदर होना है इंडिविजुअल के साथ, ह्यूमन के साथ, सारी बेसिक सारी चीज़ें वही आ जाती हैं कि वर्कर्स की नीड के ऊपर कैसे काम करना है। अब वो जैन का जो हमने केस डिस्कस किया था, जैन ने और उसके थेरेपिस्ट ने जैन के वर्क स्टेशन को ऑन साइट असेस किया, ठीक है। फिर ताकि उसके एंजाइटी को रिड्यूस कर सके, डिसरप्टिव ना रहे, उसका प्लान जो था जाहिर सी बात है वो इतनी ज़्यादा
एफिशिएंट थी वर्कर, ठीक है, लेकिन उसकी उस इंजरी के बाद वो काम नहीं कर सक रही थी, तो उसकी इफेक्टिव वैल्यूएशन उसके वर्क एनवायरनमेंट की ताकि वो काम कर सके जिस तरह से वो कंफर्टेबल और इंश्योर होके करना चाहती है। तो मेजरली जैन के जो केस था ना, ठीक है, वो हमने पहले भी यही बात की थी कि जो जैन का केस था उसको हमने कैसे करना था कोप अप, ठीक है, और हमने पहले भी यही डिटेल डिस्कस की थी कि अब यहाँ पे उन्होंने यही बात की कि अब अगर जैन ने थेरेपिस्ट के साथ बात की और उसने उस केस को किस तरह से इवैल्यूएट किया, उसने अपनी वर्किंग स्टेशन बताया ना कि मेरा इस तरह का है, ठीक है, और मुझे ये कंसर्न्स हैं कि अगर मैं इस तरह से काम करूंगी तो मेरी कंडीशन वर्स हो सकती है, ठीक है। सो उसने अपने कंसर्न्स जब बता दिए तो हमारे पास ये चीज़ थी कि हमने पेशेंट की या क्लाइंट की उस चीज़ को ख़त्म करना था कि उसके जो कंसर्न थे उनके ऊपर काम करना था, ठीक है। सो मेजरली आपके पास क्या बात आ गई कि आपने उसके कंसर्न्स पे काम करना है, ठीक है। सो उसके एंजाइटी को रिड्यूस ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पे काम कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे ना, फर्दर प्रिपरेशन के लिए हमें एडिशनल सजेशंस क्या करेंगे हेल्प, जो हमें जैन को उस साइट पे वापस आने के लिए कैसे काम करें, कौन सी टूल्स रिसोर्सेज हमें उसके वर्क स्टेशन के असेसमेंट के बाद हमें मिली हैं, ठीक है, हमने उनको कैसे डिज़ाइन करना है, इफेक्टिवली कैसे सपोर्ट करना है, मेजरली आपकी सारी यही बात थी, ठीक है। तो आपके पास जो सवाल आए थे उनके जवाब आपने फाइंड आउट करने थे, मेजरली आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये आप जब पर्सन के इटसेल्फ काम कर रहे हो तो ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं, मतलब आप प्रैक्टिकली जब काम कर रहे हो आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगती, ठीक है। सो पॉइंट टू पॉइंट हम आ रहे थे कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि पार्टनरिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थेरेपिस्ट का कैसा था, वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ पे पहुँचे कि हमारे पास हमने अब हम पर पर्सन आ गए हैं कि अगर इंजरी है किसी पेशेंट की तो वहाँ पे हमने कैसे काम करना है, ठीक है। फिर अब पहले हमने यही डिस्कस किया ना कि हमारे पास मेजरली सारी चीज़ों को हमने कंबाइन डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन डिस्कस किया। अब हमारे पास जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारे पास पर पर्सन कैसे हो सकती है, ठीक है, अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी स्पेसिफिक कि उस पेशेंट को ज़रूरत है ऐसी, तो वहाँ पे हमने कैसे काम करना है। सो आज के लिए 3 काफ़ी है, काफ़ी डिटेल्ड हो जाती है वीडियो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोशिश करेंगे कि हम रिटर्न लेक्चर्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।